दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ आप फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। संभावना समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके 100% आने के चांस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है कि IFOM क्या है, IFOM है ना, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो IFOM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOM का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOM OAM का है ना फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है पक्का, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन 100% बनने वाला है। इससे आपको क्या क्वेश्चन 100% आने वाला है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार इसका, ताकि आपको PDF में अवेलेबल करवा सकें। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि IFOM की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष में की गई थी? 1972 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि OF की प्राथमिक चिंता कौन सी है? OF की प्राथमिक चिंता कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी को जिंदा रखने के लिए। OF की प्राथमिक चिंता होती है मिट्टी को जिंदा रखने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि OF के बारे में कौन सा सत्य है? तो OF के बारे में कौन सा सत्य होता है? तो हमें मिट्टी खिलानी चाहिए। OF के बारे में क्या सत्य है कि हमें मिट्टी खिलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। OF में किस प्रकार के खनिजों की अनुमति होती है? दोस्तों जो OF होता है उसमें किस प्रकार के खनिजों की अनुमति होती है? तो अघुलनशील खनिजों की अनुमति होती है। कैसे अघुलनशील खनिजों की अनुमति होती है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 6 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? OF के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है? तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा यह एक सतत प्रक्रिया है। OF क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रकृति को वापस देने की बात है जो हम उससे लेते हैं। यह कहावत किसने कही थी? दोस्तों जो कथन होते हैं किसने कहा, कब कहा, ये कथन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो यह कथन आपके फेटिलनन 1990 ने कहा था। फेटिलनन 1990 में ने कहा था। 1990 में इन्होंने यह वाक्य कहा था कि प्रकृति को वापस देने की बात कही थी उन्होंने, कि प्रकृति से हम जो लेते हैं वह उसे हम वापस भी देना चाहिए। मतलब कि पेड़ पौधे यदि हम काट रहे हैं तो लगाना भी चाहिए। OF का उद्देश्य क्या होता है? OF का तात्पर्य आप बार बार सोच रहे होंगे OF क्या है, OF क्या है ना। तो OF का मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं। तो OF का मतलब ही क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। क्या होगा? OF का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है OF का उद्देश्य, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या उद्देश्य है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य होता है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन, लंबी अवधि के लिए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, परागण के लिए संभावित स्रोत से बचने के लिए। उपरोक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका संसाधनों का सतत उपयोग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता क्या है? संसाधनों के सतत उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि OF में आप अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? OF में हम अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग एक पूरक घटक के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? एक पूरक घटक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? कौन OF का घटक नहीं है? इनमें से कौन है जो OF का घटक नहीं है ना। तो OF का घटक कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है सिंथेटिक कीटनाशक जो होते हैं ये आपके OF के घटक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 और 15 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारी जैविक खाद कौन सी है? भारी जैविक खाद निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपकी जो खेत की खाद होती है, हरी खाद होती है, तेल केक होते हैं, ये सभी कैसी खाद होती है? आपकी भारी खाद जैविक खादें होती है। खेत की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी होती है? जो खेत की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी होती है? एक मिनट ना। तो कितनी होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए 0.5 नाइट्रोजन, 0.2 फास्फोरस, 0.3 जो होता है आपका पोटास होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की और 17 की। 16 क्या है, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद खेत की खाद के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। तो आपके कितने दिनों के पश्चात, 90 से 120 दिनों के पश्चात इनको हम खेत के खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो कंपोस्टिंग आपकी स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, एरोबिक, जैविक और थर्मोफिलिक। यह क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार। स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, एरोबिक, जैविक और थर्मोफिलिक तीनों प्रकार की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 12 और 13 की। सॉरी, थोड़ा सा इसमें ना आगे पीछे हो गए क्वेश्चन। ओके, 12 और 13 आपकी क्या है, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। तो माइक्रोबियल कीटनाशक बेसिलस थोरेंजेनेसिस है ना, कौन सा, बेसिलस थोरेंजेनेसिस। आपके 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बेसिलस थोरेंजेनेसिस। और आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे सीमित करेंगे। जो पोषक तत्वों की हानि होती है उसे हम किस प्रकार सीमित कर सकते हैं। तो कचरे का उचित पुनः चक्रण करके, मतलब रिसाइकल करके, है ना, रिसाइकल करके, रिलीज और पोषक तत्वों के तेज को सिंक्रनाइज करके, जैविक कचरे का उचित प्रबंध करके। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको बराबर, सब कुछ आपको बराबर मिलेगा। ओके, सेजवानिया एक्यूलेट, एक्यूलेटा होता है, ये एक्यूलेट लिखा हुआ, सेजवानिया एक्यूलेटा कौन सी हरी खाद की फसल है। जो सेजवानिया एक्यूलेटा होती है आपकी, जो ढेंचा होता है, इसका वानस्पतिक नाम है। सेजवानिया एक्यूलेटा क्या है, इसका ढेंचे का वानस्पतिक नाम है, जो कि हरी खाद के लिए एक फसल होती है। हरी खाद की फसल के बारे में क्या सत्य है ना, हरी खाद की फसल के बारे में क्या सत्य है। तो हरी खाद की फसल के बारे में सत्य है कि यह पोषक तत्वों की लीचिंग को रोकती है। क्या करती है, पोषक तत्वों की लीचिंग को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में कौन सा सत्य है। तो वर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में आपका कौन सा सत्य है, सी 1, 3 और 6 कौन से सत्य हैं आपके। पीएच मान 6.5 से 7.2 होना चाहिए, नाइट्रोजन 0.5 से 3% होने चाहिए, और आपका जो ह्यूमस होता है, हमस नहीं है, ह्यूमस होते हैं 6 से 8% होने चाहिए। 6 से 8% ह्यूमस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात, 21 की बात करते हैं। 21 क्या है आपका, फार्म यार्ड, मतलब फार्म यार्ड मेन्योर जो होती है, खाद होती है आपकी FYM, फार्म यार्ड मेन्योर FYM। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जा सकता है, FYM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हम फार्म यार्ड मेन्योर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फार्म यार्ड मेन्योर के नाम से जानते हैं। कि संरचना के बारे में कौन सा सत्य है। तो फार्म यार्ड मेन्योर की संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है आपका, आपके गाय के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है, पहला सत्य है। भैंस के गोबर में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, सेकंड वाला सत्य है ना। केवल ये दोनों ही क्या है आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 और 23 की। ओके, 22 क्या बोल रहा है आपका, OF के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया है ना। OF के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। 23 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, OF के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है ना। OF के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक, यदि बात की जाए भारतीय राज्य OF के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल वाला, तो आपके मध्य प्रदेश होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की। OF में प्रमुख चिंता क्या है। जो OF है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रमुख चिंता क्या होती है, अकार्बनिक खेती की तुलना में कम, अकार्बनिक खेती की तुलना में कम उत्पादकता। अब कम उत्पादकता, आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कम उत्पादकता। फर्स्ट है कि 2 से 3 साल या 3 से 4 साल जब आप, क्योंकि आपने रसायन का इतना उपयोग कर लिया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि आप स्टार्ट करोगे तो 3 से 4 साल तो आपको लगभग सोचिए कि उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन 3 से 4 साल के बाद में आपको उत्पादन, स्वाद और क्वालिटी सब कुछ एक नंबर, मतलब कि
पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर मिलने लगेगा। पहले जैसा जो पुराने टाइम पे मिलता था उस टाइप का धीरे धीरे मिलना लगेगा। ओएफ का उद्गम स्थान क्या है? तो ओएफ का जो उद्गम स्थान है दोस्तों आपका वो पोलैंड है। कहाँ से? पोलैंड में सर्वप्रथम पोलैंड है। और वास्तविकता में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को पहले भारत में बहुत प्राचीन काल से अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो साइंटिस्ट के अनुसार ओएफ का उद्गम स्थान कौन सा है आपका? पोलैंड है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जैविक खेती शब्द किसने दिया? जैविक खेती शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो 26 का आंसर हो जाएगा जैविक खेती शब्द लॉर्ड नॉर्थबोर्न वॉल्टर जेम्स, है ना। लॉर्ड नॉर्थबोर्न, जिसको वॉल्टर जेम्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दिया था। विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? तो विश्व का पहला जैविक देश आपका कौन सा है? एस्टोनिया। एस्टोनिया विश्व का पहला जैविक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में ओएफ के जनक या फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको माना जाता है भारत में? तो भारत में फादर ऑफ ओएफ किसको माना जाता है? सुभाष पालेकर को माना जाता है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य आपका 29 का हो जाएगा असम। असम भारत का पूर्ण जैविक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 30 क्वेश्चन पर आ गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ना 2021 में भारत में ओएफ के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल था? यह क्वेश्चन किसके अंतर्गत? एपेडा जो है आपका, एपेडा के अंतर्गत ये क्वेश्चन हम लाए हैं। किसके अंतर्गत? आपको स्रोत के रूप में हमने लिखा हुआ है कि एपेडा के थ्रू ये स्रोत हमें मिला है। एपेडा का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कितना 2021 में कितना क्षेत्रफल था। खेती प्लस फसल जो काटेगी, है ना, दोनों का क्षेत्रफल हम 30 नंबर का जो आंसर है आपका क्या होगा? ए वाला होगा। कितना, कौन सा होगा आपका? ए वाला आंसर होगा, है ना। तो ये कितना होगा आपका? 43,39,143,183.93 हेक्टेयर। इतना आपका एरिया था, है ना। कितना एरिया था? 43,39,184.93 हेक्टेयर एरिया था। किसके अंतर्गत? कुल क्षेत्रफल कितना था? ओके, तो आज का जो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको यदि PDF चाहिए, मैं बताना भूल गया, PDF के लिए आप हमें 7697505033 इन नंबर पर ज्वाइन लिख के मैसेज कर सकते हैं, और आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आपको डेली PDF अवेलेबल करवाए जाते हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।